पाँव पे हुई इंजरी लिव मॉर्गन को, इस इंजरी के कारण अब बड़ा झटका लग चुका है लिव मॉर्गन को। अब वो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से कितने दिनों के लिए बाहर होने वाली है, रूल्ड आउट होने वाली हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या है न्यूज़ लिव मॉर्गन, और साथ ही साथ बेली ने क्या इंटरव्यू में अपने बताया है। तो बिना किसी देरी के बहुत सारी अपडेट हैं इस वीडियो में, तो लोग जानते हैं। पहले चैनल करो सब्सक्राइब, फिर शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग। सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि लिव मॉर्गन से जुड़ी हुई है। लिव मॉर्गन की अपडेट ये है भाई, सामने निकल करके न्यूज़ निकल करके सामने ये आई है कि लिव मॉर्गन को जो पिछले वनडे नाइट रॉ पर इंजरी हुई थी उसका सामना करने के बाद अब बड़ी अपडेट ये है कि लिव मॉर्गन अब भाई बहुत दिनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं दिखने वाली हैं। और फाइनली अगर हम लोग बात करें कि क्या होने वाला है पूरा सीन, तो पूरा सीन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से अब लिव मॉर्गन जो है लगभग पूरे 2025 से बाहर ही होने वाली हैं, यानी कि रूल्ड आउट होने वाली हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये होने का कारण पूरी तरह से कायरी सेन को कहा जा रहा है। भाई कायरी सेन की वजह से ये सब हुआ, पर कायरी सेन ने इस पर सफाई देते हुए कहा ये सब मेरा कुछ नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो फाइट होती है उसमें ये सब कुछ भी हो सकता है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। और इसी के साथ भाई अब लिव मॉर्गन हमको नहीं दिखने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि भाई आगे चलकर उनके टाइटल का क्या होने वाला है। और इसके साथ ही जो सीन चल रहा है इतने दिनों से लिव मॉर्गन का, अब स्टोरी लाइन में कुछ थोड़ा बदलाव लाना ही पड़ेगा। और फाइनली जजमेंट डे का क्या देखने को मिलता है हम लोगों को। अब इंटरेस्टिंग ये हो जाएगा कि अब यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो और जजमेंट डे का क्या सीन देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग कमेंट कर जरूर बताना क्या होने वाला है। और इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि है बेली से। बेली ने रॉ के रिकैप पे जो आते वहाँ पर बात की थी बेकी लिंच, शॉर्ट फ्लेयर, और वहाँ पर इस बात के बारे में बात करते हुए बताया था कि कैसे हम लोगों ने शुरुआत से स्टार्ट किया। जो NXT में हम लोग आए, NXT वुमेंस डिवीज़न को अच्छा खासा बढ़ावा दिया, और हम लोगों की वजह से ही आगे चल कर के वुमेंस डिवीज़न में इतने सारे सुपरस्टार जो आए हैं उनको देखने को मिलता है। और फाइनली मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेकी लिंच की, तो बेकी लिंच को मैं खास उतना पसंद करती नहीं हूँ, क्योंकि बेकी लिंच ने मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ उतना हासिल किया नहीं। और अगर देखा जाए तो बेकी लिंच, शॉर्ट फ्लेयर और मैं, ये सब एक अलग पर्सनैलिटी हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। और इस सब के बारे में बात करते हुए बता दिया उन्होंने, साफ ये भी कर दिया है कि बेकी लिंच और यहाँ पर बेली की जो अभी राइवलरी चलने वाली है, फाइट अभी कुछ ज़्यादा दिनों तक लंबी चलने वाली है। उन्होंने ये भी कह दिया मैं सिर्फ टॉप लेवल की सुपरस्टार से फाइट करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ किसी भी सुपरस्टार से फाइट करना। और बड़े मैच को छोड़ो, मैं सभी छोटे मोटे सब जितने मैच होने चाहते हैं मुझको मैचेस में मिलने चाहिए। बस ये नहीं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि भाई किससे होने वाले हैं वो मैचेस, वो कोई भी हो सकता है। और इस साथ बेली ने बात करते हुए यही बताया कि उनका रेसलमेनिया में ना होना कितना बड़ा झटका उनके लिए था। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि रेसलमेनिया तो आते ही रहेंगे, उसमें आपको बेली देखने को मिलते ही रहेंगी। और इसके बाद ही बेली ने ये कुछ रॉ के रिकैप वाले इंटरव्यू में कहा था बेकी लिंच और शॉर्ट फ्लेयर के बारे में। तो आप लोगों की अपडेट कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बता दें। और इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि है जैकब फाटू और रोमन रेंस से रिलेटेड। और न्यूज़ ये निकल करके सामने आई है कि जैकब फाटू अब जब सोलो सिकोवा से भाई फाइट हो चुकी है, अलग हो चुके हैं सोलो सिकोवा और जैकब फाटू, तो फाइनली जब जैकब फाटू आएंगे अब रोमन रेंस के साथ, रोमन रेंस और जैकब फाटू एक बार फिर से हमको लोगों को एक बार देखने को मिलने वाले हैं, फिर से एक बार साथ में। ऐसे नहीं भाई, साथ में दिखेंगे, अपोनेंट नहीं होने वाले, एक दूसरे के साथ दिखने का मतलब यह है कि एक टीम में दिखेंगे। और फाइनली अब सेथ रॉलिंस के पास है पॉल हेमन, तो रोमन रेंस एंड जैकब फाटू की ये टैग टीम देखना होगा कहाँ तक जाएगी जब रोमन रेंस का रिटर्न फाइनली हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आज की कुछ अपडेट ऐसी ही थी, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।